नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना। कहा, G20 की अध्यक्षता के बीच शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा, राज्य के 35% लोगों के घरों तक पहुंचा नल से जल। वर्ष 2024 तक 90% घरों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। झारखंड की सपना कुमारी और आशा किरण ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। 100 मीटर हर्डल्स में सपना ने जीता कांस्य पदक। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीट वेव से राहत मिलने के दिए संकेत। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गर्जन और वज्रपात का जारी किया पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे विश्व के समक्ष उपस्थित चुनौतियों और सामूहिक प्रयासों से उनके समाधान पर G7 के सदस्यों और अन्य आमंत्रित देशों के साथ विचार विमर्श के लिए उत्सुक हैं। शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना होने से पहले जारी वक्तव्य में श्री मोदी ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में उनकी उपस्थिति विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने पापुआ न्यू गिनी में हिंद प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के तीसरे शिखर सम्मेलन में भाग लेने का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए सभी 14 द्वीप देशों का आभार व्यक्त किया। वर्ष 2014 में अपनी फिजी यात्रा के दौरान श्री मोदी ने इस मंच का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे ऑस्ट्रेलिया में होने वाली द्विपक्षीय बैठकों की भी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनसे दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कल जमशेदपुर में जल जीवन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों पर कहा कि 4 वर्षों में 35% लोगों के घरों तक नल से जल मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य 2024 तक 90% लोगों को नल से जल पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने बागबेड़ा जलापूर्ति योजना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बहुत जल्द बागबेड़ा और गोविंदपुर की जनता को शुद्ध पानी मुहैया करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ देर बाद माध्यमिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। रांची के टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। स्थानीय भाषा संताली, मुंडारी, कुड़ुख और कुड़माली के शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। जिलावार शिक्षकों की जरूरतों को देखते हुए सरकार उन्हें सरकारी स्कूलों में पद स्थापित करेगी। राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद राज्य सरकार की यह शिक्षा व्यवस्था में नई कड़ी है। राज्य में विकास को एक नई दिशा देने के लिए प्रत्येक ग्राम और पंचायत स्तर पर राज्य सरकार द्वारा लीडर स्कूल की संकल्पना विकसित की गई है। इन नियुक्तियों से सरकार इसी संकल्पना को आगे बढ़ा रही है। देवघर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश के अनुसार कराए गए जांच में देवीपुर के प्रज्ञा केंद्र संचालकों द्वारा फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट और कागजात बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। जांच के बाद एक प्रज्ञा केंद्र संचालक पर फर्जी दस्तावेज और सर्टिफिकेट बनाने के आरोप में FIR दर्ज कराया गया। साथ ही 3 प्रज्ञा केंद्र संचालकों से अधिक पैसे लेने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। चाईबासा टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए IED की चपेट में आने से एक किशोर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार किशोर जंगल में पत्ता चुनने गया था। कल शाम घर लौटते वक्त IED डिवाइस पर पैर पड़ने से विस्फोट हो गया, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। आज सुबह पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की और किशोर के शव को बरामद किया। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को लक्षित कर नक्सलियों द्वारा IED बम लगाए गए, जिसकी चपेट में ग्रामीणों के आने से कई घटनाएं घट चुकी हैं। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में नल जल योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना से हजारों ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड में नल जल योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना टोकी सूद के माध्यम से हजारों ग्रामीण को लाभान्वित किया जा रहा है। पहले इन ग्रामीणों को जल के दूसरे स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था, जो गर्मी में प्रायः सूख जाते थे। पतरातू के ग्राम टोकी सूद में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कराया गया है। 4,90,000 लीटर की क्षमता वाली इस ट्रीटमेंट प्लांट में दामोदर नदी के दुर्गम रास्तों से जल लाया जाता है। वाटर ट्रीटमेंट के बाद इस जल को पालू, बरतुआ एवं संकुल गांव में निर्मित जल मीनार में भेजा जाता है। जल मीनार से फिर पाइपलाइन के माध्यम से 15 गांव के
प्रत्येक घरों में जल पहुंचाया जाता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड की सपना कुमारी और आशा किरण ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सपना कुमारी ने 100 मीटर हर्डल्स में 13.58 सेकंड के साथ कांस्य पदक और आशा किरण ने 800 मीटर में 5वां स्थान हासिल किया। विभागीय सचिव मनोज कुमार और खेल निदेशक श्रीमती सरोजनी लकड़ा ने दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले कुछ दिनों में हीट वेव से राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान है। मौसम पूर्वानुमान अगले 5 दिनों का कैसा रहेगा, तो अभी आने वाले अगले 5 दिन झारखंड में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश, गर्जन, वज्रपात के साथ में देखने को मिलेंगे। अगर एरिया की बात की जाए तो खासकर जो उत्तर पूर्वी, दक्षिण और उससे सटे हुए मध्य भाग रांची, इन इलाकों में ज्यादा संभावना है कि गर्जन और वज्रपात के साथ में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। साथ में उसमें जो सतही हवा है वो भी 40-50 के हिसाब से भी चल सकती है गर्जन वज्रपात के समय में। और अगर तापमान की बात की जाए तो अभी अगले 2 से 3 दिन जो तापमान है उसमें कोई खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी और उसके बाद से 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब अभी अगले 2-3 दिन में बढ़ोतरी नहीं, 1-8 डिग्री हो सकता है कि कुछ कम ही जाए या उसी लगभग रहे टेम्परेचर। गर्जन वज्रपात या तेज आंधी के समय में सुरक्षित स्थानों पर शरण लें और उस समय पर पेड़ और पोल के नीचे न रहें। खूंटी में केसीसी से प्राप्त आवेदन और लाभुकों को स्वीकृति की समीक्षा की गई। मौके पर केसीसी में तीव्रता लाने का निर्देश दिया गया। केसीसी के कार्य को मिशन मोड में करने के लिए पंचायतों में शिविर लगाने का निर्देश दिया गया है। गढ़वा में एक ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से उसके आसपास की 5 दुकानें जल गईं। दमकल से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। गुमला जिले के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर कल नगर भवन में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में स्मारिका का विमोचन और नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। जिले के विभिन्न विभागों के निष्ठावान कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। कोडरमा के तिलैया में टमाटर की खरीदारी को लेकर ग्राहक और दुकानदारों के बीच शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प का रूप ले लिया। इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमला करने वाले दूसरे सब्जी विक्रेताओं की पहचान की जा रही है। झारखंड में खेल के विकास के लिए खेलो इंडिया एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार की पहल पर भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से रांची में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलने जा रहा है। इसमें मुख्यतः 3 खेलों के लिए स्पेशलिस्ट खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे। इनमें हॉकी, एथलेटिक्स और तीरंदाजी शामिल हैं। यह सेंटर रांची के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में खोला जाएगा। झारखंड में इस एक्सीलेंस सेंटर की कार्यान्वयन एजेंसी झारखंड खेल प्राधिकरण को बनाया गया है। अखंड सौभाग्य की कामना के साथ महिलाएं आज वट सावित्री का त्योहार मना रही हैं। महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री की पूजा की और व्रत रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी माताओं बहनों को वट सावित्री की अनेक शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि प्रकृति के पर्व मानव समर्पण दर्शाता यह पावन पर्व सभी परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करे। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन के लिए हिरोशिमा रवाना। कहा G20 की अध्यक्षता के बाद शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति विशेष महत्वपूर्ण। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा राज्य के 35% लोगों के घरों तक पहुंचा नल से जल। वर्ष 2024 तक 90% घरों तक पहुंचाने का है लक्ष्य। झारखंड की सपना कुमारी और आशा किरण ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए किया क्वालिफाई। 100 मीटर हर्डल्स में सपना ने जीता कांस्य पदक। और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में हीट वेव से राहत मिलने के दिए संकेत। राज्य के कई हिस्सों में बारिश, गर्जन और वज्रपात का पूर्वानुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।